Assalamualaikum students. Welcome to third lecture of second year computer science. In my previous video, I covered chapter number 9, element of C language. Now, in the third video of this series, I covered complete chapter number 10, input and output. स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कवर किया था. चैप्टर नंबर 9 का नाम है एलिमेंट ऑफ सी लैंग्वेज. बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था. उस चैप्टर में हमने कीवर्ड के बारे में पढ़ा, वेरिएबल्स के बारे में, कांस्टेंट के बारे में पढ़ा डिटेल में, वेरिएबल को इनिशियलाइज क्यों किया जाता है, और उसके साथ हमने ऑपरेटर दैट आर यूज इन सी लैंग्वेज जिसमें एंड ऑपरेटर, आर ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी. तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने चैप्टर नंबर 9 जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता वो पहले मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें, उससे उनके चैप्टर नंबर 9 के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. जैसे कि सब स्टूडेंट जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का सेकंड पोर्शन सी लैंग्वेज स्टार्ट किया हुआ है, और हम वन बाय वन जो है वो कंसेप्ट्स क्लियर किए जा रहे हैं. चैप्टर नंबर 8 वो सबसे पहली वीडियो है जिसमें हमने चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट किया, और चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्ट विद सी जिसमें हमने बेसिक सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बात की थी. तो स्टूडेंट इस वीडियो में हमने इनपुट और आउटपुट डेटा यूज इन सी लैंग्वेज उसके बारे में बात करनी है. तो बेटा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट. बेटा स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट क्या होता है. इनपुट्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है. प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि इनपुट एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट. हर वो चीज़ जो हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं प्रोसेसिंग के लिए वो इनपुट कहलाती है. एंड एनीथिंग दैट इज डिस्प्ले बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट. बेटा हर वो चीज़ जो कंप्यूटर हमें डिस्प्ले करता है वो आउटपुट कहलाती है. स्टैंडर्ड इनपुट क्या है. ऐसी इनपुट जो हम कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो स्टैंडर्ड इनपुट कहलाती है. और स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है. ऐसी आउटपुट जो हमें मॉनिटर से मिले वो स्टैंडर्ड आउटपुट कहलाती है. देखें इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस क्या है. स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है. तो स्टैंडर्ड इनपुट क्या होगी. ऐसी इनपुट जो कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर में एंटर की जाए वो स्टैंडर्ड इनपुट है. और स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस जो है वो मॉनिटर है, और जो मॉनिटर की मदद से हमें आउटपुट मिले वो स्टैंडर्ड आउटपुट कहलाती है. उम्मीद है आप स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. चलिए अब पढ़ लेते हैं. द कीबोर्ड इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस. द इनपुट गिवन टू कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड इज़ कॉल्ड standard input. Similarly, monitor is a standard output device. The output display on monitor is called standard output. बेटा सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हाउ इज स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट परफॉर्म इन सी. सी के अंदर स्टैंडर्ड इनपुट कैसे परफॉर्म की जाती है और स्टैंडर्ड आउटपुट किस तरह परफॉर्म की जाती है. बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये. आपने ये अच्छे तरीके से साथ साथ याद करते रहना है. ठीक है. बेटा इनपुट और आउटपुट के लिए हम किस तरह सी लैंग्वेज के अंदर परफॉर्म करते हैं. तो बेटा इनपुट के लिए हम स्कैन एफ फंक्शन यूज़ करते हैं. ओके. और आउटपुट के लिए हम बेटा प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करते हैं. मीन इनपुट क्या होता है. एनीथिंग दैट इज़ गिवन टू कंप्यूटर. बेटा
सी लैंग्वेज के अंदर जब हमने कोई भी इनपुट देनी है कंप्यूटर को, तो बेटा उसके लिए जो फंक्शन यूज़ किया जाता है उसका नाम है स्कैन एफ। और आउटपुट लेने के लिए, रिज़ल्ट लेने के लिए हमें प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, एमसीक्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। In C language, two functions are used to perform standard input-output. These are printf and scanf. Printf function is used to output data on the monitor. The scanf function is used to receive data through the keyboard. Keyboard की मदद से जो डाटा हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो scanf फंक्शन की मदद से किया जाता है। printf is pronounced as printf और scanf को इसी तरह हम scanf बोलते हैं। These functions are defined in standard input-output header file. stdio.h stand for standard input-output. This header file must be included using a preprocessor directive if these functions are to be used in the program. बेटा अगर हमने scanf और printf फंक्शन यूज़ करने हैं तो उसके लिए हमें जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है प्रोग्राम के शुरू में std.h यूज़ करना पड़ेगी। ये हैश इंक्लूड std.h हम ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव प्रोग्राम के शुरू में यूज़ करते हैं और printf और scanf की तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो इसी हेडर फाइल के अंदर मौजूद होती है। तो अगर हमने प्रोग्राम के अंदर printf और scanf यूज़ करना है तो हमें डेफिनेटली शुरू में हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल यूज़ करना पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ printf फंक्शन। मीन printf किस तरह यूज़ किया जाता है प्रोग्राम के अंदर। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। printf function is used to output data and information to the monitor in a specified format. It is also called the formatted output function. The general syntax of this function is printf control string and list of arguments. ये बेटा इसका क्या है, सिंटैक्स है। ये यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछता है। अब कंट्रोल स्ट्रिंग क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेट specifier and the escape sequence. It is written within the double quotes. बेटा फॉर्मेट स्पेसिफायर और स्कैप सीक्वेंस के बारे में इसी चैप्टर में हम डिटेल में बात करेंगे और ये डबल कोट्स के अंदर चीज़ लिखी जाती है। मीन कंट्रोल स्ट्रिंग क्या है? ऐसी स्टेटमेंट जो डबल कोटेशन के अंदर लिखी जाए वो कंट्रोल स्ट्रिंग कहलाती है। ओके, द फॉर्मेट स्पेसिफायर स्पेसिफाई द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच ए वैल्यू इज़ टू बी प्रिंटेड। चलें, फॉर्मेट स्पेसिफायर का तो क्लियर हो गया। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें बताता है कि एक वैल्यू को किस तरह प्रिंट करना है। फ्लोटिंग, लास्ट वीडियो में जैसे हमने पढ़ा है, मीन अगर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ यूज़ करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू हमें चाहिए। मीन जो आंसर चाहिए वो डेफिनेटली फ्लोटिंग वैल्यू होना चाहिए। एस्केप सीक्वेंस इज़ यूज्ड टू कंट्रोल प्रिंटिंग ऑन मॉनिटर। एस्केप सीक्वेंस की मदद से हम अपनी आउटपुट को कंट्रोल करते हैं। ये किस तरह करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में ये कवर किया जाएगा। और लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय कॉमास हुज वैल्यू आर टू बी प्रिंटेड। बेटा जो चीज़ प्रिंट हो रही होती है वो हमें बताना भी पड़ता है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? आर्गूमेंट बोलते हैं। ठीक है, सपोज ये आप एग्जाम्पल के साथ ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। द वैल्यू आर प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू corresponding format specifier specified in the control string. The format specifier and the argument are given such that the first specifier correspond to the first argument, the second specifier correspond to the second arguments. बेटा ये क्या बता रहा है कि अगर आपने यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रिंग एक दी है, सपोज
यहाँ पे आप लिखते हैं परसेंटेज डी, फिर कॉमा के साथ आप लिखते हैं परसेंटेज एफ। अब ये दो क्या हो गए आपके कंट्रोल स्ट्रिंग है। अब नेक्स्ट आपने कॉमा लगाने के बाद लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट में क्या आएगा, ए क्या है, ये डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेरिएबल है, और आपका बी जो है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट corresponding to first variable, second value corresponding to second variable, तो ये चीज़ बताई जा रही है। The list of argument in the printf function are optional. When the printf function is used to print only the message, the argument are omitted. बेटा एक चीज़ याद रखनी है, पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। अगर आपसे पेपर में पूछे कि कोई भी वैल्यू प्रिंट करें, कोई भी मैसेज प्रिंट करें, तो उसे किस तरह प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ। कोई भी मैसेज प्रिंट, किसी भी चीज़ को जब हम डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं तो बेटा वो एज इट इज़ प्रिंट होती है। ठीक है, तो यहाँ प्रिंट एफ दिस इज़ अ प्रोग्राम इन सी, तो ये मैसेज क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट एफ फंक्शन किस लिए यूज़ किया जाता है, किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, जो चीज़ इसके अंदर लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। ठीक है बेटा, एक प्रोग्राम से इस चीज़ को मज़ीद क्लियर करते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ए मैसेज ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे कोई भी मैसेज प्रिंट करें प्रिंट एफ की मदद से। ये हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, ये दो क्या आपकी होगी, हेडर फाइल्स होगी। क्या होगी आपकी, हेडर फाइल, हेडर फाइल्स होगी। उसके बाद आपने मेन फंक्शन यूज़ किया है, फिर आपने बेटा यहाँ पे प्रिंट एफ और C++ इज़ बेस्ड ऑन अ C लैंग्वेज एंड बोथ आर डेवलप्ड एट बेल लैब USA। तो ये मैसेज क्या हो जाएगा बेटा, प्रिंट हो जाएगा आपका, क्योंकि जो भी हम प्रिंट एफ के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज़ क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। प्रिंट एफ के अंदर जो डबल कोटेशन में लिखा जाता है वो क्या होता है, एज इट इज़ प्रिंट होती है वो चीज़। यहाँ पे आप लिख दोगे तो यहाँ आंसर आपका क्या आ जाएगा, हाई आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो जो भी चीज़ आप, कोई भी मैसेज है तो वो आप डबल कोटेशन में लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, शॉर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिस्क्राइब द फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज इन फॉर्मेटिंग आउट इनपुट एंड आउटपुट। बेटा फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, बेटा फॉर्मेट बोलते हैं हम डिज़ाइन को। ठीक है, डिफरेंट शेप को बोलते हैं फॉर्मेट। स्पेसिफायर क्या है, ख़ास। ठीक है बेटा, फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्यों यूज़ किए जाते हैं। बेटा किसी भी वैल्यू को प्रोग्राम के अंदर अपनी मर्ज़ी से प्रिंट करवाने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। कोई भी वैल्यू है उसे आपने प्रिंट करना है तो उसके लिए आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ेगा। जैसा लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज एफ यूज़ किया, ये क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अगर आपने कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है तो उसके लिए आपको परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करना पड़ता है। ओके, अगर मेरा वेरिएबल है a इज़ इक्वल टू 10 और मैंने परसेंटेज एफ प्रिंट करवाया है, यहाँ पे प्रिंट एफ लिख के, तो बेटा आपका आंसर क्या आएगा, 10.0, क्योंकि यहाँ पे f क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करेगा, a इंटीजर वैल्यू को फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। तो ये आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है कि एक वैल्यू को आप किस तरह प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं बेटा, पर डी किसके लिए होता है, इंट वैल्यू के लिए या शॉर्ट वैल्यू के लिए।
परसेंटेज एफ फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, परसेंटेज ई फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, परसेंटेज सी करैक्टर के लिए। तो ये बेटा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। आपने कौन कौन से याद करने हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ये आपने याद करने हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। परसेंटेज एफ फ्लोटिंग इंटीजर के लिए, परसेंटेज डी इंटीजर के लिए, परसेंटेज एफ फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, सी करैक्टर के लिए और एस स्ट्रिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट बेटा, डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ फील्ड विड्थ स्पेसिफायर फॉर फॉर्मेटिंग आउटपुट। बेटा फील्ड विड्थ स्पेसिफायर क्या होता है? बेटा ये कंसेप्ट सुन लें। जब भी हम कोई चीज़ प्रिंट करते हैं तो वो मेमोरी के अंदर कोई ना कोई स्पेस को क्या करता है, उसे एलोकेट की जाती है। ठीक है, जब भी हम कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं तो मेमोरी के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर उसकी स्पेस क्या की जाती है, एलोकेट की जाती है। ओके, अब फील्ड विड्थ क्या है? स्पेसिफायर। अगर तो हम अपने वेरिएबल्स की कोई ख़ास वैल्यू बता देंगे तो बेटा वो आपकी मेमोरी के अंदर उस ख़ास वैल्यू के मुताबिक स्पेस एलोकेट करेगा। सपोज मैं लिखता हूँ 5f, ठीक है। अब क्या f जो है ये 5 इसे बॉक्सेस मिल जाएंगे अपनी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? द नंबर ऑफ कॉलम, ये क्या है? नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाइड टू डिस्प्ले ए वैल्यू इज कॉल्ड फील्ड विड्थ। किसी भी वैल्यू, किसी भी आंसर को डिस्प्ले करवाने के लिए जो नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद होती है उसे हम फील्ड विड्थ स्पेसिफायर के साथ उसे हम शो कर सकते हैं। द फील्ड विड्थ स्पेसिफायर इज यूज्ड टू द minimum number of column that should be used a print value. An integer value specify the field with the format specifier. क्लियर है बच्चे? देखिए बेटा, जब हम परसेंटेज डी यूज़ करते हैं तो वो मेमोरी में कितनी वैल्यू लेगा आपको नहीं पता। क्लियर है? लेकिन जब आप परसेंटेज 2d लिखेंगे तो ये फील्ड विड्थ स्पेसिफायर है, ये क्या कर देगा, हमें इसे फॉलो करना पड़ेगा कि आप मेमोरी के अंदर सिर्फ 2 वैल्यू ही यूज़ कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप स्टूडेंट्स ने इसे अच्छे तरीके से याद करना है। अब एक प्रोग्राम एग्जांपल देखते हैं जिससे जो हमारे कंसेप्ट हैं वो क्लियर होते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एक्स वाई एंड जी ऑफ अ करैक्टर टाइप। बेटा ये क्या है? करैक्टर टाइप। तो करैक्टर के लिए परसेंटेज सी यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड देन प्रिंट देयर कमेंट्स ऑन स्क्रीन कंटेंट बोलते हैं वैल्यूज़ को ऑन स्क्रीन बाय यूजिंग प्रिंट एफ स्टेटमेंट। बेटा हेडर फाइल्स आपने याद कर लेनी है, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, वॉइड मेन, ठीक है। और नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करके प्रोग्राम की बॉडी लिखते हैं करैक्टर, ठीक है। करैक्टर एक्स, क्योंकि करैक्टर टाइप वेरिएबल है ना एक्स वाई जी, तो करैक्टर एक्स इज इक्वल टू डी है। बेटा करैक्टर्स को सिंगल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। सिंगल कोट्स के अंदर जो चीज़ लिखी जाती है इसे करैक्टर कहते हैं और लास्ट वीडियो में इसे एक्सप्लेन किया गया है। वाई इज इक्वल टू बी और सी इज और हमारे पास लास्ट जी इज इक्वल टू ये सी है। ये करैक्टर हैं तीनों। आगे बेटा प्रिंट एफ डाटा इन सी, डबल कोटेशन के अंदर जो चीज़ लिखी जाती है, ये देखें डबल कोटेशन, वो एज इट इज़ प्रिंट होगी। डाटा इन सी, डाटा इन सी, ठीक है। डाटा इन वाई, डाटा इन जी इज इक्वल टू परसेंटेज सी। ये क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये हमें बता रहा है करैक्टर वैल्यू प्रिंट करो। और एक्स क्या है? उसका वेरिएबल मीन
ये जो वैल्यू है ये किस में जाएगी, x के अंदर, और ये वैल्यू y के अंदर, और ये वैल्यू z के अंदर, और इस तरह x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू क्या हो रही है, प्रिंट हो रही है बेटा। और स्लैश n क्या होता है, न्यू लाइन, और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, स्कैप सीक्वेंस है। ये क्या है बेटा, स्कैप सीक्वेंस। पर स्लैश n हैज़ बीन यूज इन स्ट्रिंग टू प्रिंट द डाटा ऑफ ईच स्टेटमेंट ऑन अ न्यू लाइन। अब बेटा स्कैप सीक्वेंस आ जाता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। स्कैप सीक्वेंस क्या है, ए कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर आर यूज टू कंट्रोल प्रिंटिंग ऑन द आउटपुट डिवाइस। बेटा जो चीज़ हम प्रिंट की करते हैं उस प्रिंट आउटपुट को अपनी मर्जी से कंट्रोल करने के लिए हम स्कैप सीक्वेंस यूज़ करते हैं। दिस कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्कैप सीक्वेंस। बेटा एग्जांपल देखें, प्रिंट एफ है, अगर हम सिंपल लिखें प्रिंट एफ लिखें और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई लव पाकिस्तान, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसी तरह इसका रिजल्ट आ जाएगा आई लव पाकिस्तान। लेकिन जब मैं स्लैश n यूज़ करूँगा तो ये क्या करेगा, न्यू लाइन के अंदर पाकिस्तान को प्रिंट करेगा। ये एग्जांपल चेक करें, प्रिंट एफ आई, ये देखें ये क्या होगा, ये इसका रिजल्ट क्या आएगा, सिंपल आई लव पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद बेटा ये नीचे जो स्टेटमेंट है ये क्या करेगी, आई, अब स्लैश n है, ये क्या करेगा, न्यू लाइन के अंदर प्रिंट करेगा आई लव, फिर स्लैश n, फिर न्यू लाइन, यहाँ पे पाकिस्तान। मतलब आगे समझ बेटा आपको कि स्कैप सीक्वेंस किस लिए यूज़ किया जाता है, आउटपुट को अपनी मर्ज़ी से प्रिंट करने के लिए, ठीक है। ये लाइन 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, ये आई लव पाकिस्तान इस तरह। अब डिफरेंट टाइप के स्कैप सीक्वेंस यूज़ किए जाते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है, MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लैश ए यूज़ किया जाता है अलार्म के लिए, मीन अगर हम ए प्रेस करेंगे स्लैश ए तो कंप्यूटर एक बीप साउंड देगा, मीन छोटी सी आवाज़ देगा। और स्लैश बी स्टैंड फॉर बैक स्पेस। दिस स्कैप सीक्वेंस cause the print control on output device to move the backspace. For example, printf अगर b करेंगे तो इस तरह इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और जब आपका आंसर आएगा तो ये जो आपका कर्सर होगा वो एक 1 स्पेस बैक होगा, ये टैब है, ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ स्पेसेस, मीन ए के बाद ये परसेंटेज बैक स्लैश टी है, टैब, ठीक है। ये क्या करेगा, 2 करैक्टर्स के दरमियान टैब छोड़ेगा, टैब इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ स्पेसेस, ठीक है। और ये स्लैश एंड न्यू लाइन के लिए, और एफ स्टैंड फॉर फ्रॉम फीड। दिस स्कैप सीक्वेंस स्कैप 1 ब्लैंक पेपर ऑन द प्रिंटर अटैच विद कंप्यूटर। एफ करेंगे तो एक ब्लैंक पेज क्या होगा, प्रिंट होगा। और आर करेंगे स्टैंड फॉर कैरियर रिटर्न, इट मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन। बेटा जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के शुरू में ये कर्सर को ले आएगा, ठीक है। ये %/r, मतलब सपोज आपने हेलो प्रिंट किया है तो अगर आपने आर यूज़ किया तो कर्सर यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन कर्सर क्या आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा। तो बेटा ये इसी तरह ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर। उसके बाद है बेटा हमारे पास स्कैन एफ फंक्शन। ऊपर जो भी पढ़ा हमने प्रिंट एफ फंक्शन था, प्रिंट एफ आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि स्कैन एफ इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जाता है। यूज़र से इनपुट लेने के लिए स्कैन एफ यूज़ करते हैं, क्लियर है। और बिल्कुल वैसे ही इसका क्या है, सिंटैक्स है। स्कैन एफ function is used to get value into variable from the keyboard during execution of program. The value is input into a variable in a format specifier. Both numeric and character value can be input. Syntax क्या है बेटा, scanf format string and list of variable। बेटा ये देखें यहाँ पे scanf है, format string जो भी हम लिखते हैं, suppose मैंने यहाँ पे लिखा है scanf। अब मैंने यूज़र से इनपुट लेनी है
परसेंटेज डी। ओके, ये क्या है, इंटीजर टाइप की इनपुट लेनी है। अब ये स्टोर किस में होगी, तो लिस्ट ऑफ वेरिएबल, और लिस्ट ऑफ वेरिएबल एम्परसेंड के साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब क्या है, ए क्या है, वेरिएबल, और ये इसकी वैल्यू है। अब यूज़र से इंटीजर टाइप की वेरिएबल लो और उसे ए के अंदर स्टोर करो। क्लियर है बेटा, इस सेंटेंस पता है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये देखें, स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड एम्परसेंड एज। एम्परसेंड साइन इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये स्कैन एफ के अंदर वैल्यूज़ यूज़ हो रही है, और ये इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर हो रही है। क्लियर है, और एक से ज़्यादा अगर आपने वेरिएबल यूज़ करने हैं तो उसे रिप्रेजेंट किस तरह किया जाएगा, कॉमास के साथ उसे सेपरेट किया जाएगा। वैल्यू इनटू मोर देन वन वेरिएबल कैन बी इनपुट with one scanf function. The variable may be different, same data type. For example, to input a variable 3 integers a, b and c, the scanf function is written as percentage d, percentage d, percentage d, and ampersand sign a, ampersand sign b and ampersand sign c. तो इस तरह इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर किया जा सकता है। बेटा अभी तक हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट पढ़ी है और स्कैन एफ स्टेटमेंट पढ़ी है। प्रिंट एफ स्टेटमेंट प्रिंट के लिए यूज़ की जाती है, आउटपुट के लिए यूज़ की जाती है, और स्टैंडर्ड आउटपुट स्टेटमेंट है ये। और स्कैन एफ स्टैंडर्ड इनपुट स्टेटमेंट है, और ये यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो टॉपिक है वो करैक्टर इनपुट का है। करैक्टर इनपुट्स आपको पता है, जो सिंगल कोड के अंदर हो उसे हम करैक्टर बोलते हैं। और इसके लिए डिस्क्राइब द गेट सी एच फंक्शन, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, और आपने अच्छे तरीके से इसे समझना है। बेटा गेट सी एच क्या है, देखें ये इनपुट फंक्शन है, उसने खुद बताया इनपुट है। ठीक है, अब गेट सी एच क्या होता है बेटा, जब गेट्स कीबोर्ड से जब हम कोई भी की प्रेस करते हैं तो उस वक़्त वो जो की होती है वो स्क्रीन पे शो नहीं होती। तो उस वक़्त जो फंक्शन यूज़ किया जाता है उसे गेट सी एच फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, हमने कोई भी चीज़ प्रिंट करवाई है, प्रिंट करवाने के बाद वो उसका आंसर शो हो जाएगा। अब हमने वापस अपने टर्मिनल पे आना है तो उसके लिए हमें कीबोर्ड से कोई ना कोई वैल्यू प्रेस करनी पड़ेगी। तो बेटा ये हमें कौन आर्डर देता है, ये गेट सी एच आर्डर देता है। गेट सी एच फंक्शन यूज़ करने का मकसद क्या है कि जब तक कीबोर्ड से कोई की प्रेस ना की जाए, कीबोर्ड से कोई ना कोई इनपुट ना दी जाए, तब तक नेक्स्ट काम स्टार्ट ना किया जाए। क्लियर है बेटा, गेट सी एच स्टैंड फॉर गेट करेक्टर। दिस फंक्शन इज़ यूज टू गेट ए स्ट्रिंग करेक्टर फ्रॉम ए कीबोर्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। क्लियर है बच्चा, कीबोर्ड से कोई ना कोई लफ्ज़ प्रिंट करने के लिए, करेक्टर प्रिंट करने के लिए गेट सी एच फंक्शन यूज़ किया जाए। व्हेन ए की इज़ प्रेस ऑन अ कीबोर्ड, द इंटायर करेक्टर इज़ नॉट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। इसमें बेटा जो की हम प्रेस करते हैं वो स्क्रीन पे शो नहीं होती। प्रेसिंग द एंटर की इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द इनपुट। द कंट्रोल शिफ्ट टू नेक्स्ट स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम एज सून एज एक की ऑन अ कीबोर्ड इज़ प्रेस। जैसे ही हम बेटा कीबोर्ड से की प्रेस करेंगे, हमारा जो टर्मिनल है उस पर हम न्यू प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है गेट सी एच ई। ठीक है, वो है गेट सी एच और ये है गेट सी एच ई। इसमें फ़र्क क्या है, एक ही फ़र्क है बेटा कि अगर तो ये दोनों किस लिए यूज़ किए जाते हैं, जब एक प्रोग्राम एंड होता है तो रिज़ल्ट स्क्रीन पे आता है। अब दोबारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोग्राम को एडिट करने के लिए हमें कीबोर्ड से कोई ना कोई करैक्टर इनपुट करना पड़ता है। तो अगर हमने गेट सी एच यूज़ किया है तो उस वक्त जो करैक्टर हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे वो हमें शो नहीं होगा। लेकिन अगर हम गेट सी एच ई यूज़ करेंगे तो जो करैक्टर हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे वो शो हो जाएगा। बस ये इसमें फ़र्क है और कुछ भी नहीं। दिस इज़ अ सिमिलर टू गेट सी एच। It is also use a get a single character from a keyboard during the program. The main difference between get ch is that enter character is display on a screen. ठीक है, ये एग्जांपल से मैं आपको चीज़ें क्लियर करवाता हूँ। बेटा राइट ए प्रोग्राम दैट डिस्प्ले अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड वैल्यू ऑफ ए करैक्टर टाइप बाय द यूज़र। ठीक है, यूज़र से करैक्टर
टाइप करेगा यूज़र, उसकी अमेरिकन स्टैंडर्ड वैल्यू बतानी है। ये सारा लिखने के बाद हेडर फाइल्स मेन फंक्शन, ये करैक्टर है, ठीक है, ch ये वेरिएबल है, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, और ये इसकी डाटा टाइप है, करैक्टर टाइप का ये वेरिएबल है। अब प्रिंट एफ प्रेस ए करैक्टर्स, कोई भी करैक्टर प्रेस करो, और जो करैक्टर है वो गेट ची है। गेट ची का मतलब क्या था, जो करैक्टर हम लिखेंगे वो स्क्रीन पे शो होगा। ओके, तो बेटा यहाँ पे सपोज कोई भी करैक्टर मैंने ए प्रेस किया है, तो ये देखें ए क्या हो रहा है, स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्लियर है? आगे क्या है, प्रिंट एफ दी ASC कोड फॉर करैक्टर इज %d, ठीक है, करैक्टर एंड करैक्टर। बेटा मैंने ए प्रेस किया था, ए क्या है, एक करैक्टर है, ठीक है, और इसकी अमेरिकन स्टैंडर्ड वैल्यू बताओ, तो वो वैल्यू किस में आती है, इंटीजर के अंदर। सपोज ए की अमेरिकन स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, 97, तो ये क्या है, इंटीजर इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, करैक्टर इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया बेटा? तो यहाँ पे ये क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ चुका है। नेक्स्ट है बेटा शॉर्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, प्रिंट टेम्प फंक्शन है और फील्ड विड्थ स्पेसिफायर है। नेक्स्ट बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर का सेगमेंट है वो एरर ट्रेस करना है। आई मीन प्रोग्राम आता है आपके पेपर के अंदर, एरर को ट्रेस करें, ठीक है, आपको प्रोग्राम दिया जाएगा, आपने एरर को ट्रेस करना है। ये देखें फर्स्ट प्रोग्राम हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, और मेन वाइड मेन आगे प्रिंट एफ, ये प्रोग्राम। इसमें एरर क्या है बेटा, ये देखें, इसमें पहली बात इंक्लूड का आई स्मॉल होता है, नंबर 1 एरर है, ठीक है, इंक्लूड इस तरह लिखना है। फिर उसके बाद बेटा प्रिंट एफ, और हर स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया जाता है, तो ये 2 इसमें एरर हैं, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट जो बेटा क्वेश्चन है, ये हमारे पास प्रोग्राम है, इसमें एरर क्या है, हैश इंक्लूड std, ये s क्या है, कैपिटल है, ये स्मॉल होना चाहिए। और उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h वाइड मेन, अब मेन का मेन छोटा होता है, ठीक है, ये 2 एरर, और प्रिंट का p छोटा होता है, ठीक है, तो ये 3 एरर हैं इसमें। इसमें बेटा s कैपिटल था, और इसमें मेन है, और इसमें प्रिंट का p जो है वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट बेटा मेन का मेन छोटा होता है, आपको पता है। उसके बाद प्रिंट एफ p स्मॉल आना है, और थर्ड एरर है स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिस है, ठीक है। मेन प्रिंट एफ है और स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज मिसिंग, 3 एरर हैं इसके अंदर। नेक्स्ट बेटा एग्जांपल वॉइड मेन, इसमें वॉइड मेन ठीक है, इंट ए, इसमें स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिस है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंट एफ %d a, बेटा ए क्या है, वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे हमने कैपिटल ए लिखा है, यहाँ पे स्मॉल ए, तो ये एरर है। होना क्या चाहिए था, प्रिंट d और ए कैपिटल आना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरह अगर आता तो फिर ये हमारा आंसर ठीक आना था। तो ये इसमें क्या है, प्रिंट एफ, ठीक है। चले, तो ये बेटा इसमें एरर्स हैं। नेक्स्ट आपने ये खुद एरर फाइंड करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर किसी भी तरह का कोई इशू आ रहा है तो आपने कमेंट्स में पूछना है, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। बेटा कोविड सिचुएशन में ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप एक वीडियो में पूरे एक चैप्टर को अच्छे तरीके से उसके कंसेप्ट समझ सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आपने इन वीडियोस को देखना है और अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, चीज़ों को याद करना है और एग्ज़ाम देने हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।